हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट सुपर कोचिंग। मेरा नाम है शुभम तिवारी और आज हम बात करेंगे कि कौन से आपके क्वेश्चन चैलेंज हो सकते हैं अगर आपने कॉमर्स का पेपर दिया है। शिफ्ट वन और शिफ्ट टू दोनों की बात करेंगे। देखो, मैंने क्वेश्चन पेपर को बहुत ध्यान से देखा है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर शिफ्ट वन में क्या आया था, शिफ्ट टू में क्या आया था, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कंप्लीटली सही है। आप जो जो भी बातें कर रहे हो ना, हाइपोथेसिस टेस्टिंग वाली जो क्वेश्चन है वो भी एकदम सही है ना। बहुत कम क्वेश्चन आप चैलेंज कर सकते हो, वही हम बात करने वाले हैं कि शिफ्ट वन में कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो कि आप चैलेंज कर सकते हो, या शिफ्ट टू में कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो आप चैलेंज कर सकते हो, और कौन सा आपका ड्रॉप क्वेश्चन है। आज के इस सेशन में यही बात करने वाले हैं। अगर आपकी भी कोई प्रतिक्रिया है, कोई रिएक्शन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। ध्यान रखिएगा, शिफ्ट वन की अगर बात करें तो ये जो क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सिडियरीज आर फुल्ली ऑन्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन कई सारे बच्चों ने एसीडी बनाया है इसका, कई सारे बच्चों ने, है ना। तो इसका एसीडी तो सही जवाब होगा, है ना, बिल्कुल एसीडी सही जवाब होगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, आप क्वेश्चन चैलेंज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट है। प्रीवियस ईयर में देखोगे तो ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा जा चुका है। इसका जब ऑफिशियल आंसर शीट भी चेक करिएगा, आंसर भी चेक करिएगा, तो आपको वन ही दिया गया है। वन का मतलब क्या है? ACD। ए क्या है आपका? नेशनल हाउसिंग बैंक। सी है आपका द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और डी है आपका भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन जब आया था उस टाइम तक जब नेशनल हाउसिंग बैंक फुल्ली सब्सिडियरी था आरबीआई का। लेकिन जब आप ध्यान रखिएगा कि इस वेबसाइट पे विजिट करिएगा ना आरबीआई के, वहां पे सोर्स भी मैंने लगा रखे हैं, देख लीजिए कि आपको पूरा सब्सिडियरी दिया रखा है ना। आरबीआई की वेबसाइट पे विजिट करिएगा तो आपको फुल्ली ऑन सब्सिडियरी में क्या क्या आएगा? DICGC आ जाएगा, ठीक है। BRB NPL आ जाएगा, उसके बाद REBIT आ जाएगा, उसके बाद IFTAS आ जाएगा, और RBIH आ जाएगा। यहाँ पे मैंने शीट में भी आपको ये अटैच करके दे दिया है ना। ये मैंने जो अटैच वाली PDF है ना, ये मैंने आरबीआई के ही वेबसाइट से निकाला है। तो ध्यान रखिएगा, अब जो है आपका NHB की बात कर रहे हो आप, तो वो अब फुल्ली ऑन सब्सिडियरी में नहीं आएगा। तो ये जो क्वेश्चन है फुल्ली आप चैलेंज कर सकते हो, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। शिफ्ट वन की ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो ये बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ACD मारे हुए हैं, है ना। लेकिन ये अगर आपका गलती हो रहा है तो आप आराम से इसको क्लेम कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो। तो फुल्ली ऑन सब्सिडियरी में क्या आ गया हमारा? ये जो अटैचमेंट है ये पूरा आरबीआई के सोर्स से लिया गया, आरबीआई की वेबसाइट से लिया गया है। आप भी जाके चेक कर सकते हो। अगर आपको इसका PDF चाहिए, टेलीग्राम में मेरे ज्वाइन कर लीजिएगा। ऊपर टेलीग्राम राइट साइड में टेलीग्राम का चैनल दिया गया है, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आपको दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे शिफ्ट टू का ये क्वेश्चन है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा विच हैज अ लॉन्ग लेफ्ट टेल इज नोन एज। अब यहाँ पे पूछा गया था, मैंने कई बार ये क्वेश्चन कराया है, कई बार, है ना, पेड में आपको, YT पे, मास्टर क्लास पे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन डेटा का है जहाँ पे जो उसकी टेल है ना लेफ्ट टाइल में, लेफ्ट में है, ठीक है, लेफ्ट लॉन्ग टेल बन रहा है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे? ऑप्शन था पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन और मेसोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये चार ऑप्शन थे। जब आप यहाँ पे शिफ्ट टू का ये ऑफिशियल आंसर चेक करोगे तो वहां पे वन लिखा गया है, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन लिखा गया है। ये टोटली गलत है। अब इसको चैलेंज कहां से करना है? ये भी चैलेंज करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसका जो चूंकि लेफ्ट में है और लेफ्ट में हमारा नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये सबको पता है ना। तो नेगेटिवली इसका सही जवाब बन जाएगा। अब इसको कहां पे चैलेंज करना है, इसके लिए भी मैंने PDF अटैच कर दिया है। देखो, ये इग्नू का वेबसाइट का ये फ्रेश मटेरियल है ना, स्टडी नोट्स है। आपको मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप पूरा का पूरा कहाँ पे है, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन ही लाइक कर रहा है। तो पूरा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखा है आपको। इग्नू का ऑथेंटिकेटेड स्टडी मटेरियल है जहाँ पे ये सारी बातें लिखी गई हैं, है ना। तो मैंने इसका भी अटैचमेंट आपको लगा के रखा है। अगर आपको इसका भी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम में बिल्कुल जुड़ के इसको ले सकते हो, चैलेंज कर सकते हो। ये दोनों क्वेश्चन आपको चैलेंज हो सकता है। अभी तक हमने शिफ्ट वन की बात की है। शिफ्ट वन में आपको ये वाला क्वेश्चन जो है चैलेंज करना है, आरबीआई वाला, फुल्ली ऑन सब्सिडियरी वाला, है ना। दूसरा जो पार्ट है वो लॉन्ग लेफ्ट टेल जो वाला है ना, उसको भी चैलेंज कर सकते हो। बाकी जो शिफ्ट टू में एक ड्रॉप क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द एमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन। तो इसका ऑब्वियस सी बात है, जो आपका आंसर है वो वन होगा, है ना। 113, सॉरी, वन नहीं होगा, 319 होना चाहिए आपको। यहाँ पे इसका जो जवाब है 319 होना चाहिए,
ठीक है, हाँ जी 319 ही होगा, ध्यान रखिएगा। तीसरा इसका सही जवाब होगा। सेक्शन 319 ही है कंपनीज एक्ट 2013, जो कि हमारे डील करता है अमलगमेशन, ऑब्जर्वेशन और रिकंस्ट्रक्शन से। लेकिन ये ड्रॉप्ड क्वेश्चन है, इसमें सबको नंबर मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ड्रॉप क्वेश्चन कर दिया गया है, सबको नंबर मिलेगा। बाकी और तो जितने भी सारे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें वो सारे क्वेश्चन सही है। मैंने कई घंटों तक मैंने क्वेश्चन पेपर शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 एनालाइज किया है और मुझे किसी में भी दिक्कत नहीं आई। कई बच्चे शिफ्ट 2 के हाइपोथेसिस टेस्टिंग वाले क्वेश्चन बोल रहे हैं, है ना। ध्यान रखिएगा, इग्नू की स्टडी मटेरियल विजिट करिएगा तो इग्नू के स्टडी मटेरियल में वो इंटरचेंजेबली वो यूज किया जाता है। क्लियर, तो पहले फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम ही आएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो वो क्वेश्चन को क्लेम मत करिएगा, फालतू में आपके 200 रुपए लग जाएंगे। सिमिलरली एक क्वेश्चन आया था ईबीआईटी वाला, है ना, तो उसमें आंसर जो हमने कैलकुलेट किया वो अलग आ रहा है। तो उसका अलग अलग मेथड, कंपनी अलग अलग मेथड लगा के यूज करती हैं, तो उसलिए उसको चैलेंज नहीं करिए, 200 रुपए आपका बर्बाद हो जाएगा। बाकी ये जो 3 क्वेश्चन मैंने बताया, 2 क्वेश्चन जो मैंने बताया वो एज इट इज आप क्लेम कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो, ध्यान रखिएगा। ये तो क्वेश्चन आपका ड्रॉप ही है, ध्यान रहे। ठीक है, फालतू का क्वेश्चन आपको एकदम वो नहीं करने हैं। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपने कौन कौन सा क्वेश्चन अभी भी देखा है कि जो जिसमें सस्पेंस है, आपको कमेंट करके हमें अच्छे से बताइएगा। बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने सारे क्वेश्चन को देख लिया है। सारे क्वेश्चन को मैं आपको आपके साथ कराऊंगा भी, है ना। तो आज के लिए इतना ही। आई बिलीव कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।